आपको पता है मसीह यीशु धर्मियों को लेने अब आ रहा है, ये कलीसिया को नहीं पता है। ये तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह आया था, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। पर अब वह उन्हें लेने आ रहा है जो धर्मी है। सिर्फ उन्हें नहीं जो धर्मी ठहराए गए थे, बल्कि उन्हें जो धर्मी हैं। उन्हें लेने नहीं आ रहा जो धर्मी ठहराए गए थे, उन्हें लेने आ रहा जो धर्मी हैं मीन्स जो चल रहे हैं। ये भी नहीं जो चलते थे, चल रहे हैं, जो धर्मी थे और धर्मी हैं और धर्मी रहेंगे। और जो लूत के समान इस संसार में लोगों के पापों और बुराइयों को देखकर आनंद नहीं मना रहे हैं, बल्कि रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं कि प्रभु मुझे कब इस संसार से आजाद करे, वह उन्हें लेने आ रहा है और उन्हें ले जाएगा। और बाइबल बताती है कि उनकी आंखों से वह सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे, याकूब कहता है कि अगर कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं देता तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। पर क्या यह वचन सिर्फ हमारी जीभ पर ही लागू होता है? क्या हमारी आंखों पर नहीं लागू होता है? क्या हमारे कानों पर लागू नहीं होता है? क्या हमारे चाल चलन पर यह वचन लागू नहीं होता है? अगर हम भक्ति, अपने आप को भक्त समझते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप में कहते हैं कि हम मसीह में हैं और मसीह के द्वारा धोए गए और धर्मी ठहराए गए और हम धर्मी हैं, अगर हम यह कहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भक्ति में जीवन जिए। और भक्ति में जीवन सिर्फ हमारी जीभ पर ही लागू नहीं होता। ये वचन हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में होता है। हमारी आंखों में लागू होता है कि क्या हम देखते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत प्रार्थनाओं करने वाला है और ऑफरिंग देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, लेकिन जीभ के द्वारा बहुत सारी उल्टा सीधी बातें बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, गालियां देता है, झूठ चुगली निंदा और तमाम बुरे कामों बोलता है, क्या बताओ उसकी भक्ति किसी काम की है? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो, आगे मैं बताता हूं, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को भक्त कहता है लेकिन अपनी आंखों के द्वारा बुरे कामों करता है, बुरी फिल्मों को देखता है और तमाम बुरे कामों को देखता है। क्या उसकी भक्ति कुछ फल है? रिश्वत लेने वाला है, बताओ क्या उसकी भक्ति का कुछ फल है? 2 नंबर पैसा कमाए, उसका कुछ फल है? दूसरों के बीच में जो वो अपना आदर ढूंढे, अपना नाम ढूंढे, अपनी इज्जत ढूंढे, पदवी ढूंढे, क्या उस भक्ति का कुछ फल है? इवन एक व्यक्ति अगर सेवा करने वाला है, सेवकाई करने वाला है और उसके बाद भी उसका जीवन खुदा के साथ ठीक ना हो, क्या उसकी सेवकाई का कुछ फल है? उसकी भक्ति केवल सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, कुछ सेवा करना, प्रार्थना करना और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं और सीखते आए हैं, सिर्फ यहां तक नहीं है। भक्ति में जीवन परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानना है और उसके साथ चलना है। समझ पा रहे हैं? उसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी याद थी जो परमेश्वर ने से देखा कि वह कभी भी संसार के साथ, संसारिक लोगों के साथ समझौता नहीं करता था। हालेलुया। समझौता मीन्स आप समझ पा रहे हैं कि उनके साथ, उनके कामों के अनुसार ना करना। समझ पा रहे हैं कि जो कुछ वह कर रहे हैं उनके साथ हम भी मिलकर ना करने लगे। मान लो आपके साथ एक व्यक्ति काम करता है जो तमाम प्रकार के नशा को करने वाला है और आप उसी के साथ रहते हो, जॉब पे हो, काम करते हो। अब आपके लिए जरूरी है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ चलने वाले हैं, अब आपके लिए यह जरूरी है कि अब आप परमेश्वर के साथ चलें। वह कर रहा, करने दो, वह संसार है, संसार को हम थोड़ी ना बदल रहे हैं। उनके बीच में हमें मसीह जीवन प्रकट करना है, उनके बीच में रहते हुए हमें मसीह के साथ चलना है। समझ पा रहे हैं? और भी बहुत सारे काम, वह झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ हमें नहीं झूठ बोलना। उन्होंने झूठ बोल दिया, हाँ ऐसा था, आप भी गए, हाँ ऐसा ही तो था, वो नहीं करना आपने, यही समझौता करना। लूत के सामने एक बहुत बुरा संसार था, जैसे हमारे सामने एक बहुत बुरा संसार है, और इसी संसार के बीच में हमें एक धर्मी जीवन जीना है। मिस्र से सभी निकाले गए, लेकिन लूत जो था वह धर्मी था, जो सदोम से निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास हर संडे कोई चर्च नहीं था, उसके पास कोई यूट्यूब नहीं था जहां से वो सीखता था। जो कुछ उसने अब्राहम के साथ रहते हुए सीखा था, उसमें वह कितना अद्भुत तरीके से बना था। और यहां हर संडे सीखने के बाद भी लोग कैसा जीवन जीते? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे?
कि उसके पास कोई यूट्यूब नहीं था, कोई संडे नहीं था जहां पर वो जाकर सीख रहा हो, उसके बाद भी वह परमेश्वर की इच्छा को जानता था। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब वह इस बात को समझे, उसके लिए जरूर ठहराया गया है कि अब वह एक भक्तिमय जीवन जिए, और वह जीवन जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है और प्रिय है। समझ पा रहे? पर आपको पता है आज कलीसिया में बहुत सारे लोग कैसे हैं। आपकी सेवकाई इस तरह से नहीं प्रकट होती है, इस तरह से लोग नहीं पहचानेंगे कि आपकी सेवकाई कहां तक पहुंच गई। आपके कलीसिया में कितने लोग आने लग गए, कितने लोग चर्च में हैं, यह प्रकट नहीं करता है कि आपके कलीसिया में आप कितना बड़े हैं और आपकी सेवकाई कितना बड़ी है। प्रकट यह करता है कलीसिया में जो लोग हैं, क्या वे परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानते हैं? क्या वे एक भक्ति में जीवन जी रहे हैं? क्या वह जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है? क्या उनके जीवन जो संसार में थे अब उससे अलग हो गए हैं, या फिर अभी वैसे ही है? आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी का जो साइन है वह यह है, चिन्ह यह है कि आप बढ़े हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनको पदवियां मिल गई सेवकाइयों में। कलीसिया में कुछ उनकी आराधक है, वो कुछ कैमरा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई फोटोग्राफर है, एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ वो कर रहे हैं और उनको लगता है हम बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सब अपनी जगहों पर ठीक है, लेकिन क्या आप भक्ति में, जीवन में बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो सब भक्ति के काम जो आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं भक्ति में जीवन जी रहा हूं और मैं भक्त हूं, व्यर्थ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? सब व्यर्थ जाएंगे। एक भक्ति में जीवन जीना यही एक साइन है कि आप मसीह में हैं और मसीह में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं लास्ट में कुछ बातें बोलकर और खत्म करना चाहता हूं। क्या आप धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं? वह उन्हें तृप्त करेगा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। बल्कि लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर भूख प्यास ना होगी तो आप तृप्त किस चीज से किए जाएंगे? है कुछ आपको खाने के लिए? एक व्यक्ति ऑलरेडी सब चीजों से भरा हुआ है, जिसने सब कुछ खाया पिया हुआ है, अब क्या जरूरत है वो कुछ और खाएगा? है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा पेट भर के आराम से रह रहा और इसके बाद फिर मांगता हो, और चावल ले आओ, और दाल ले आओ, और ये ले आओ, और वो ले आओ? कोई है ऐसा? अब कोई कुछ नहीं खाता, उसे देता भी कोई नहीं है, क्योंकि अब उसे भूख ही नहीं है। बाइबल के अंदर यह संदेश है कि अगर आप भूखे हैं तो आप तृप्त किए जाएंगे। मसीह ने आपको धार्मिकता दे दी है, अब आपको जरूरत नहीं कि आपको कोई और धार्मिकता स्थापित की जाए, आपको कोई धार्मिकता को स्थापित करे। मसीह ने आपको धार्मिकता दी इसलिए कि अब आप उसी धार्मिकता में स्थिर रहें, उसी में चलते जाएं। मसीह को देखो कि वह कैसे जीता था, वह क्या करता था, बिल्कुल वही चीज फॉलो करनी है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप एक धार्मिकता जो आपको मसीह ने दी उसको साइड में कर देते हैं, अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर देते हैं, बाइबल बताती है कि ये एक भक्तिहीन जीवन है। और भक्तिहीन जीवनों के लिए एक उदाहरण यह है कि जो लूत सदोम और अमोरा में रहता था, सदोम और अमोरा को किस प्रकार उसने नाश किया। सिर्फ नगर को ही न नाश किया बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को। समझ पा रहे आप? और भक्तिहीन कलीसिया के लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए यह एक दृष्टांत है, उदाहरण है कि परमेश्वर ऐसा करेगा उनके साथ, जो आज भी घमंड में जीने के लिए इच्छा रखते हैं और घमंड में चलते हैं, जो आज भी लड़ाई झगड़ा, नफरत, बैर, तमाम प्रकार के बुरे कामों में जीने की इच्छा रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उनके साथ परमेश्वर ऐसा ही करेगा। क्या बिलीव कर सकते हैं? अगर सिर्फ आप यही सीखते हैं कि क्या करना चाहिए और आप यह नहीं सीखते कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आप प्रॉपर नहीं सीख रहे हैं। क्या करना चाहिए अच्छी बात है, आपने सीख लिया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए यह भी अच्छी बात है, ये जरूरी है। मान लो आपको ये तो पता है कि क्या करना चाहिए, आज कलीसिया को यही पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें पता है। लड़ाई झगड़ा बताओ, ये नहीं पता है, पर ये नहीं पता उन्हें, समझ रहे? उनको ये तो पता है चर्च में जाना, ऑफरिंग देना, लेकिन जिसका लिया है
बताओ, कलीसिया में तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका भाई के साथ संबंध आप ठीक है? क्या आपका आपके पड़ोसी के साथ संबंध ठीक है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, या तो सीख लिया है, लेकिन क्या आप दूसरों से प्रेम करते हैं? समझ पा रहे हैं? क्या दूसरों से प्रेम करते हैं? देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं परमेश्वर को जानता हूं। तो अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति जो परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है, क्या अब वो शराब पीने से प्रेम करेगा? लड़ाई झगड़े से प्रेम करेगा? अब वह इस बात से प्रेम करेगा कि लोग उसका आदर करें? क्या अब वह हर जगह अपना आदर, पदवी, नाम, ये सब कुछ ढूंढेगा? बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे आप? परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को उसने इसलिए नहीं ठहराया कि वह अब अधर्मी बन जाए। हमें धर्मी इसलिए ठहराया ताकि हम धार्मिकता में जीते रहें। समझ पा रहे? इसलिए कि हम धार्मिकता में जीते रहें। हालेलुया। और यही वो चीज है जो कलीसिया ने आज नहीं समझी। आपको पता है मसीह यीशु धर्मियों को लेने अब आ रहा है। हाँ, ये कलीसिया को नहीं पता है। ये तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह आया था, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और मैं धर्मी ठहराया गया हूं। पर अब वह उन्हें लेने आ रहा है जो धर्मी है। सिर्फ उन्हें नहीं जो धर्मी ठहराए गए थे। समझ पा रहे आप? सिर्फ उन्हें नहीं जो धर्मी ठहराए गए थे, बल्कि उन्हें जो धर्मी हैं। समझ रहे आप? उन्हें लेने नहीं आ रहा जो धर्मी ठहराए गए थे, उन्हें लेने आ रहा जो धर्मी हैं। है मीन्स जो चल रहे हैं। ये भी नहीं जो चलते थे, चल रहे हैं। जो धर्मी थे और धर्मी हैं और धर्मी रहेंगे। समझ रहे? जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और जो लूत के समान इस संसार में लोगों के पापों और बुराइयों को देखकर आनंद नहीं मना रहे हैं, बल्कि रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है कि प्रभु मुझे कब इस संसार से आजाद करे, वह उन्हें लेने आ रहा है और उन्हें ले जाएगा। और बाइबल कहती है कि उनकी आंखों से बस सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। कोई भी आंसू ना होंगे फिर। क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं? क्या बुरे लोगों के साथ समझौता करने पर इजीली चल पड़ते हैं उनके साथ? चलो ठीक है, कोई ना कर लेते, आज देखते हैं, कल को देख लिया। कल 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 और कल गया। आज है भैया। बाइबल बताती है कि अगर तुम आज उसका सब सुनो तो आज मन फिराओ, आज उसके साथ चलना आरंभ करो। आज आज आज, ना कि कल। समझ पाए आप? आज ये हमारे लिए जरूरी कि आज हम उन सब कामों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। चुगली, लड़ाई झगड़ा, बुराई और निंदा, तमाम प्रकार के बुरे काम, उन सब से मन फिराने का दिन आज हमारे लिए है कि हम आज मन फिराएं। आज हम परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करें, ना कि कल। बाइबल आज के दिन के विषय में बात करती। अगर तुम आज उसका सब सुनते हो तो आज मन फिराओ। आज हमें उन भक्तिहीन कामों से मन फिराने की जरूरत है। हो सकता हम मसीह में आने के बाद हमने मसीह के साथ चलना आरंभ तो किया था, लेकिन हम गिरे, हम ठोकर खाई, हमने ठोकर खाई। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है कि अब हम वहां से उठे और आगे बढ़े, मन फिराएं, पश्चाताप करें और आगे बढ़कर मसीह के साथ चलने वाले बनते जाए। समझ पा रहे हैं आप? भक्तिहीन जीवन बहुत खतरनाक है। या देख सकता है आपको भक्ति में, लेकिन यह भक्ति में होगा नहीं। इतना खतरनाक है भक्तिहीन जीवन, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि भैया हम भक्ति में जीवन जी रहे हैं। उनको लगता नहीं मतलब कि मैं भक्तिहीन जीवन जी रहा हूं। उन्हें लगता है ये सब कुछ, देखो, सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, अब क्या करें? पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़े, तमाम बुरे काम, सब कुछ कर रहे हैं। और वैसे तो भक्ति में जीवन जीने वाले बताते नो, ये नहीं चलेगा भैया। धर्मी ठहराए गए थे, धर्मी बने रहो। प्रकाशित वाक्य में लास्ट में आप पढ़ लें और मैं खत्म कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22:11। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 11 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। सुनिए, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। क्या लिखा है यहाँ पर? जो धर्मी है वह धर्मी
या फिर धर्मी था, जो धर्मी है और धर्मी बना रहे। पता क्यों लिखा गया है यहाँ पर? बाइबल की लास्ट किताब है ये प्रकाशित वाक्य, उसका लास्ट अध्याय है, और यहाँ पर लिखा गया कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, सब कुछ बताने के बाद, सारी बाइबल के अंदर सब कुछ सिखाने के बाद एक बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिख ले। यूहन्ना को उसने बताया, लिख ले, या बात भी इसमें लिख दे कि जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। उसके बाद आगे क्या लिखा है भैया? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। समझ रहे हैं आप? सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कलीसियाओं को। मन फिराएं, पश्चाताप करें, आपने अपना पहला सा फ्रेम खो दिया है। सब कुछ जो कुछ था, सब कुछ प्रीच करने के बाद, सिखाया जाने के बाद, अब भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूं मैं जीता रहूंगा, बाइबल उसे कहती है जैसा आप कर रहे हैं करते रहें। आपके कामों का फल प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर आप धर्मी मसीह में ठहराए गए, आपके लिए जरूरी है कि अब आप जब मसीह वापस आए वह आपको धर्मी पाए, ना कि उसने आपको धर्मी ठहराया था। या देखिए, वह देखे कि आप धर्मी हैं। मसीह जीवन की शुरुआत में फिर से कहना चाहता हूं, विश्वास से शुरू हुई है, वह विश्वास तक ही नहीं परंतु यह विश्वास योग्यता तक जाती है कि यह विश्वास योग्य है। समझ रहे कि अब इस व्यक्ति को जो कुछ परमेश्वर कहेगा कि करे, और वह यह व्यक्ति उसको करने से नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य सेवक था, परंतु मसीह उसका पुत्र है, और हमें अपने पिता के घर में विश्वास योग्य होना जरूरी है। हालेलुया। इससे संतुष्ट ना हो जाए हम धर्मी ठहराए गए थे, इससे संतुष्ट हो कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। हमारे आपको पता है, थोड़ा सा और, बहुत सारे लोग थोड़े में सीमित हो जाते हैं, थोड़ा पा लिया और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, गगरी में दाना सूत उताना। पढ़ा है? सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। ओके, मतलब कुछ उनको मिल गया और बस इनफ, काफी है। आपको पता है हम परमेश्वर के जो काम है उनको कुछ समय तक सीमित कर देते हैं। परमेश्वर यहां तक काम करे, परमेश्वर फिर वहीं तक काम कर पाता है। लेकिन हमेशा हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर बड़े कामों करेगा। हम कभी भी ना समझे कि हमने यहां तक जय पा ली, हम झूठ बोलने पर जय पा चुके हैं, अच्छी बात है। अब कुछ लोग समझते हैं बस ठीक है, काफी है, झूठ नहीं बोलता ना मैं, बस ठीक है। हमें हर दिन हर दिन हर दिन जय और जय और जय प्राप्त करनी है। हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर जय और जय और जय प्राप्त करते जाना है, ना कि हमने सिर्फ झूठ बोलने पर जय पा ली। बढ़िया है, इसमें बने रहो, आगे चुगली निंदाओं पर भी जय पाते जाओ, हर एक चीज पर जय पाते जाओ, हर दिन जय में बढ़ते जाओ। जो धार्मिकता आपको दी गई है उस धार्मिकता में आप बने रहो, क्योंकि यह जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। लूत की लाइफ में एक बहुत अच्छी बात यह थी कि वह कभी भी पापी लोगों के साथ, गुनहगार लोगों के साथ, ऐसे संसार के साथ जो नाश होने पर था उनके साथ कोई समझौता नहीं करता था। और हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यह लूत हमारे लिए लिखा गया है कि वह धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने इसे निकाल लिया। हम धर्मी होंगे जब मसीह बादलों पर आएगा, हमें उठा ले जाएगा वो। हालेलुया। अगर हम धर्मी होंगे तो, धर्मी बने रहेंगे तो क्या भैया हम अपने कामों के द्वारा ठहरे? नहीं, मसीह के कामों के द्वारा। पर क्या हम उनमें बने? ये जरूरी है। समझ रहे? ये जरूरी है, क्या हम उनमें बने? कहीं बाइबल ये भी लिखा गया है, एक अगर व्यक्ति धर्मी है और अपने धर्म के कामों को छोड़कर अधर्म के कामों को करने लग जाए, तो उसके जितने भी धर्म के काम थे सब भुला दिए जाएंगे, वह अधर्म के कामों को करने के कारण नाश हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर ऐसा है, बाइबल में यह भी लिखा गया है, अधर्मी है लेकिन सब प्रकार के अधर्म के कामों से मन फिराए, पश्चाताप कर ले, तब वह क्या करेगा? वह पश्चाताप करने के बाद धर्मी ठहराएगा, और इस बार जब वह धर्मी ठहराएगा, वह धर्मी ठहराए जाने के कारण जीवित रहेगा। अब उसके अधर्मों को याद ना किया जाएगा। समझ रहे? अब उसके अधर्म का याद ना किया जाएगा कि क्या था इसका पास्ट, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। अब देखिएगा परमेश्वर की अब ये है क्या।